फ्यूचर में कैसा टाइम आ सकता है जहां पर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शायद आप यहां पे ओन नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे जैसे कीमतें यहां पे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, हर एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की बढ़ रही है। उसे देख के ऐसा लगता है कि शायद ऐसा एक जमाना आ सकता है कि सारी की सारी चीजें बिल्कुल ही अनअफोर्डेबल हो जाएं। अगर हम लोग बात करें तो एसके हाइनिक्स कंपनी के हेड ने यहाँ पे ये बोल दिया कि यार मेमोरी क्राइसिस खत्म नहीं होने वाला है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है और 2027 पर ये पीक करेगा और 2030 से पहले तो आप भूल जाओ कि मेमोरी प्राइसेस यहाँ पे स्टेबलाइज भी कभी होगा। यानी कि ये शॉर्टेज आने वाले समय में कई सालों तक चलने वाली है और जो मेमोरी प्राइसेस चल रहे हैं ये आज के समय में न्यू नॉर्मल बन चुका है। यानी कि किसी भी कंपनी को अगर आज के समय में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाना है, उसके अंदर मेमोरी चाहिए और उस मेमोरी कीमतें आसमान छू रही हैं, जिस वजह से एक प्रोडक्ट को बनाने की कीमत काफी ज्यादा है। जिसी वजह से आज के समय में हम देखें तो यहाँ पे कई सारे मोबाइल फोन्स के अंदर डाउनग्रेड शुरू हो गए। यानी कि एक जमाना ऐसा था जब हम 4G से 5G पे जा चुके थे, लेकिन अब एक ऐसा जमाना आ रहा है जिसके अंदर हम एक बैक ट्रैक कर रहे हो और 5G से वापस आ रहे हैं 4G के ऊपर। यानी कि 4G वाले चिपसेट वाले फोन्स आज के समय मार्केट में लॉन्च होना शुरू हो चुके हैं और ये वो फोन्स है जो 20,000 रुपए के सेगमेंट पे लॉन्च हो रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें तो ये फोन्स डिजर्व करते भी नहीं है प्राइस पॉइंट 10,000 रुपए का भी। इवन 4GB रैम फोन्स की भी वापसी यहाँ पर हो चुकी है। और हाँ, जो फोन हम पिछले साल तक 20,000 रुपए में काफी अच्छा या वैल्यू फॉर मनी मानते थे, वैसा सिमिलर प्रोडक्ट अगर आज के समय में लेने जाएंगे तो उसकी कीमत लगभग 35,000 से लेकर 40,000 तक पहुंच जाएगी। और ये सिर्फ इसी साल की बात है, अगले साल तक यह आंकड़ा और भी ज्यादा हाई हो सकता है। और मैं सिर्फ बात मोबाइल फोन्स की नहीं कर रहा, अगर हम लोग टीवी मार्केट देखें तो लास्ट ईयर टीवी के अंदर जीएसटी रेट डिक्रीज होने से लोग काफी खुश हुए थे, जिसका मतलब ये था कि लोगों ने ज्यादा टीवीज को परचेज किया। लेकिन आज के समय में टीवी इंडस्ट्री भी इससे जूझ रही है। यानी कि टीवी इंडस्ट्री का कहना है कि फेस्टिव सीजन तक की वो प्राइसेस को मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि आज के समय में जितने भी स्मार्ट टीवीज मार्केट में सबके अंदर रैम लगती है और जो पुराने डम्ब टीवीज होते हैं ना, वो तो मार्केट से टोटली खत्म हो चुके हैं। यानी कि आने वाले समय में टीवी के अंदर भी प्राइस हाइक होगा। लैपटॉप की बात करें तो 50,000 रुपए के अंदर आपको 8GB रैम ही देखने को मिल रही, 16GB रैम के ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। गेमिंग लैपटॉप्स और महंगे हो चुके हैं। और अगर हम लोग बात करें नए प्रोसेसर्स की, जैसे इंटेल के जो नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो उनके जो लैपटॉप है वो और महंगे हैं। स्नैपड्रैगन पावर डिवाइसेस जो आ रहे हैं मार्केट में उनकी कीमतें ज्यादा है। और अपकमिंग जो लेटेस्ट 2nm बेस्ड चिप्स आएंगी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की या फिर मीडियाटेक की, या फिर नया एप्पल का चिप आएगा आईफोन 18 के लिए, उसकी भी कीमतें काफी ज्यादा होंगी। और सोनी प्ले स्टेशन वालों ने भी बोल दिया कि आने वाले समय में शायद उनके भी प्रोडक्ट के प्राइसेस हाइक हो सकते हैं। और प्ले स्टेशन 6 के बारे में तो एक रिपोर्ट से भी पता चला था कि $960 प्राइस हो सकती है उसके सिर्फ बिल ऑफ मटेरियल की। और प्रोजेक्ट हीलिक्स भी जो एक्सबॉक्स का नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग कंसोल होगा, उसकी कीमतें भी ज्यादा। यानी कहने की बात है कि जिस जिस प्रोडक्ट के अंदर मेमोरी लगती है वो काफी ज्यादा महंगे हो रहे हैं। और सीधी बात है कि कई सारे लोगों ने एक्यूज किया इन मेमोरी कंपनीज को भी। यहां तक की बात करें, क्योंकि मेमोरी कंपनीज आज के समय बहुत पैसा बना रही है। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग मेमोरी क्राइसिस का फायदा उठा के दुनिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है। इसने एनवीडिया को भी प्रॉफिट के दम पे बीट कर दिया। और अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ कहानी यहाँ तक रुकने नहीं वाली। यहाँ पे अलग अलग जो इंटरनल कंपोनेंट लगते हैं सबकी कीमतें ज्यादा है, जिस वजह से कोई भी कंज्यूमर, एक आम इंसान अगर एक प्रोडक्ट लेना चाहता है तो उसकी वो पहुंच से धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है। अगर किसी को मोबाइल फोन चाहिए तो यार मोबाइल फोन एक सच में नेसेसिटी है। लोग आज के समय मोबाइल फोन का यूज करके पैसे बनाते हैं, नौकरियां करते हैं। जैसे कि एक ऑटो वाला रैपिडो के अंदर जाके वहां से पैसे बनाता है, या फिर जोमेटो राइडर को पता चलता है कि उसे ऑर्डर कहाँ डिलीवर करना है। लिटरली लोगों की जो रोजी रोटी होती है वो मोबाइल फोन से चलती है। लोग टीवी देखना भी भूले नहीं और लोगों को सच में टीवी की जरूरत है। अगर पुराने टीवी खराब होगा तो नया टीवी चाहिए। लैपटॉप्स की बात करें तो ऑफिस गोइंग और कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको भी यहाँ पे लैपटॉप की सीरियस रिक्वायरमेंट है। और हाँ, प्रोफेशनल वर्क के लिए भी डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसके अंदर एक अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट होना जरूरी है। अगर एक हाई क्वालिटी का डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ पर नहीं होगा तो लोग काम किस चीज के अंदर करेंगे, जैसे वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह जैसे टास्क हो गए। इन सब के बारे में बात करूं, क्योंकि आज के समय में डेस्कटॉप बिल्ड करना भी बहुत ही महंगे वाली चीज हो गई है। और अगर हम लोग बात करें तो इससे आगे का फ्यूचर क्या दिखता है, क्या आने वाले समय में लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक यूज करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा कीमतें बढ़ती जाएंगी तो लोग भी क्यों लेंगे। मतलब कि लोगों की जेब में जब पैसा होगा ही नहीं तो लोग खर्च किस चीज पे करेंगे जब चीजें ही इतनी ज्यादा महंगी हो जाएंगी। इस चीज का सॉल्यूशन तो यहाँ पे निकल कर आ रहा है ईएमआई स्कीम। इंडिया में ईएमआई स्कीम के दम पे 2025 में लगभग 35% स्मार्टफोन्स बिके थे। और काउंटर पॉइंट का डेटा मानो तो 40% के ऊपर के स्मार्टफोन जो 2026 में बिकने वाले वो ईएमआई के दम पे बिकेंगे। यानी कि 10 में से 4 फोन जो मार्केट में बिक रहे हैं वो ईएमआई के दम पे बिक रहे हैं। और 30,000 के ऊपर के मेजॉरिटी फोन्स आज के समय में ईएमआई स्कीम पे जा रहे हैं। और ऑफलाइन में भी ईएमआई स्कीम अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी। हाँ, ईएमआई के फायदे नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आज के समय मार्केट में हालत ये है कि बिना ईएमआई स्कीम के भी आप एक नया मोबाइल फोन ले ही नहीं सकते हो। हालत ये होती जा रही है। इवन अगर आप कुछ कंपनीज के लॉन्च इवेंट देखेंगे जहाँ पे मोबाइल फोन्स लॉन्च
लॉन्च होते हैं वहाँ पे सीरियसली ये बोल दिया जाता है कि आप मेन प्राइस छोड़ो, आप हमारा पर मंथ वाला प्राइस देखो कि 2000 पर मंथ या 2999 पर मंथ आपको पे करना है और आप घर में मोबाइल फ़ोन ले जाओगे। और इंडिया में हालत ऐसी अब हो रही है, ईएमआई जो स्कीम जो रहती है वो यहाँ पे 12 महीने से बढ़कर 24 मंथ्स तक पहुंच रही है, यानी कि लोग 2-2 साल की ईएमआई कर रहे हैं अपने नए फ़ोन पे। और यहाँ पे पता ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी कि एक मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे, उसे 2 साल तक यहाँ पे यूज़ करेंगे, 2 साल के बाद ये सोचें कि अब इस फ़ोन को एक्सचेंज करते हैं, एक नया फ़ोन लेते हैं और उसकी ईएमआई यहाँ पे शुरू करते हैं। लिटरली कहानी यहाँ पर ये हो रही है और इसका इम्पैक्ट इधर ये पड़ रहा है कि सिर्फ ईएमआई स्कीम तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में शुरुआत है, चाहे हम टीवी ले ले, लैपटॉप ले ले, कोई भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले ले, वहाँ पे शायद यही चीज़ें चलती रहेंगी। यानी कि एक इंसान सिर्फ ईएमआई के दम पर ही ये सारी चीज़ों को अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि बिना उसके ईएमआई के दम पे अफोर्ड कर पाना आने वाले समय में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा मेजॉरिटी ऑफ लोगों की, क्योंकि लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, लेकिन जो कीमत है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो आसमान छू रहा है। और ये मैं हाल सिर्फ इंडिया की नहीं, मैं ग्लोबल मार्केट की बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी यहाँ पे तेजी से प्राइस हाइक हो रहा है, जिससे कंपनीज लड़ने के लिए एक तरीका ढूंढ रही हैं। ये तरीका उनको लग रहा है, यानी कि वही तरीका है। कुछ साल पहले फिल्मों को रेंट करना महंगा पड़ता था, खरीदना महंगा पड़ना था, लेकिन जब से ओटीटी एप्स आई जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स आई, तो लोगों को महीने के पैसे देना और ढेर सारी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि अफोर्डेबल भी हो गया। लेकिन उसके मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लोगों की जो ओनरशिप होती है वो चली गई। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, हार्डवेयर में भी इज अ सब्सक्रिप्शन सर्विस जैसा मॉडल आ रहा है, लेकिन डायरेक्टली वो सब्सक्रिप्शन सर्विस नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों को जाकर बोलो कि ये मोबाइल फ़ोन आप खरीदो और आपका उसे ओन नहीं करते और हर महीने उसके पैसे दो, तो शायद लोग इस बात को यहाँ पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें ये बताओ कि ईएमआई के दम पे आप अभी आप फ़ोन का अफोर्ड कर सकते हो और ईएमआई भरते रहो, जैसे ही आपकी ईएमआई खत्म हो जाएगी तो फ़ोन आपका। लेकिन उस समय लोगों को ये अट्रैक्ट किया जा सकता है कि नया प्रोडक्ट मार्केट में, पुराना प्रोडक्ट एक्सचेंज करके आप नए फ़ोन को भी जा सकते हो। तो हाँ, इस तरीके की चीज़ें लगती रहेंगी मार्केट को आगे चल के ग्रो करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली आप ये नहीं सोच सकते कि आने वाले समय में यहाँ पे कीमतें गिरेंगी। और ये कहीं भी देख के नहीं लग रहा कि कंपनीज अब पुरानी कीमतों के ऊपर वापस जाने वाली है। अब से ट्रेंड ऊपर ही जाएगा और स्टेबल ही रहेगा, और चीज़ें जो महंगी हो चुकी हैं वो तो अब सस्ती नहीं होने वाली। हालांकि ये बात रहेगी कि इसका लॉन्ग रन में इम्पैक्ट कंज्यूमर पर ही पड़ेगा। कंज्यूमर शायद फ्यूचर में हार्डवेयर को भी यहाँ पे शायद ओन ना कर पाए। एक एग्जांपल दूं, हार्डवेयर को ना ओन करने का कंप्यूटर के अंदर एक तरीका आ गया, जिसके अंदर यहाँ पे क्लाउड पीसी और क्लाउड गेमिंग पॉपुलर हो रही है। रिसेंटली एनवीडिया की GeForce Now जो थी वो इंडिया में लॉन्च हो गई, और अगर हम देखें तो वहाँ पे प्रॉपरली वर्चुअली पीसी क्रिएट किया जा रहा है जिसके अंदर आप गेमिंग कर सकते हो। और वहाँ पे वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि आप 2000 रुपये पर मंथ दो और आपको RTX 5080 जैसा ग्राफिक कार्ड हम प्रोवाइड करेंगे। आज के समय में RTX 5080 कीमत 1 लाख रुपए के ऊपर होती है, और वैसा ग्राफिक कार्ड 2000 रुपये पर मंथ में मिल रहा है। तो लोग भी ऐसे हैं कि जो लोग इतना महंगा गेमिंग पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए लिटरली वही एक ऑप्शन बनता है। और शायद पीसी वाली कैटेगरी में भी आपसे ऑप्शन आ जाए जिसके अंदर एक हाई एंड कंप्यूटर लोगों को रेंट करने को दे दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें भी होती नहीं है, कई बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज यही करती है, अपने एम्प्लॉइज को एक बेसिक लैपटॉप देती है, लेकिन उसके अंदर भी वो लोग वर्चुअल मशीन का यूज करके अपने सर्वर के ऊपर एक हाई एंड मशीन को रन करते हैं, जिस कारण से लोग उन्हीं की मशीन के ऊपर लॉग इन करें और वहीं पे सारा डेटा बैकअप भी रहे, स्टोर भी रहे, यानी कि डेटा कम से कम आपके लैपटॉप में रहे जिसे आप कैरी कर रहे हो, और सारी की सारी चीजें क्लाउड और सर्वर के अंदर है। इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सर्विस का जो मॉडल रहता है ये और ज्यादा फटने वाला है आने वाले फ्यूचर में, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इसकी चपेट में ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन इसके नेगेटिव साइड भी हो सकते हैं। जिसकी बात करें आने वाले समय में देखा जाए तो सोनी प्लेस्टेशन अपनी जो गेम डिस्क होती है वो जनवरी 2028 से बंद करने वाला है, और इसका सीधा इम्पैक्ट ये पड़ा कि फ्यूचर में कोई भी जो गेम होगा उसे आप एग्जैक्टली में खरीद ही नहीं पाओगे। आज के समय में क्या रहता है कि अगर आप प्ले स्टेशन पे गेम खरीदना चाहते हो उसकी डिस्क ले सकते हो, और उसी डिस्क का यूज करके आप डायरेक्टली गेम्स को एंजॉय कर सकते हो, डायरेक्टली खेल सकते हो। लेकिन आने वाले फ्यूचर के अंदर ये आप टोटली बंद हो जाएगा। आपको जो गेम्स होंगे वो ऑनलाइन ही परचेज करने पड़ेंगे, और ऑनलाइन गेमिंग परचेज के बारे में एक प्रॉब्लम है। वो ये प्रॉब्लम है कि अगर आप ऑनलाइन अगर आप गेम खेलते हो ना, तो यहाँ पे आप टेक्निकली में उसका एक जो लाइसेंस होता है ना वो यहाँ पे एक लीज पर ले रहे हो, क्योंकि जैसे कंपनी का अगर लाइसेंस एक्सपायर हो गया ना तो कल को कंपनी के पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी लाइब्रेरी से गेम को कभी भी यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। सोनी प्ले स्टेशन ने ही अभी कुछ समय पहले कुछ मूवीज को यहाँ पे हटा दिया था जो प्ले स्टेशन के स्टोर पर थी, यानी कि किसी ने अगर प्ले स्टेशन स्टोर पर जाके अगर कोई फिल्म खरीदी है तो उसे वो अब आने वाले समय में नहीं देख पाएगा। ऐसी कुछ फिल्मों को भी हटा दिया गया था, और शायद यही इम्पैक्ट आने वाले समय में आपकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली इंडस्ट्री में पड़ सकता है। यानी कि टेक्निकली
आप शायद कोई भी चीज़ यहाँ पर ओन ना करो, लेकिन आपको यहाँ पे ये एहसास दिलाया जाएगा कि शायद आपने उस चीज़ को ओन कर दिया। और देख के यही लग रहा है कि हम लोग एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के एक ऐसे डार्क एरा में जा रहे हैं कि जहाँ पे लोग नई टेक्नोलॉजी का वेट करते थे। टेक्नोलॉजी से ये उम्मीदें होती थी कि वो एक नया रिवोल्यूशन, नई चीज़ यहाँ पे क्रिएट करके देगा, लेकिन आज के समय हो गया कि नई चीज़ें तो छोड़ो, आपको पुरानी चीज़ों को रिपैकेज करके दिया जा रहा है। चीज़ें आगे बढ़ने की बजाय बैकवर्ड जा रही हैं। प्रॉफिटेबिलिटी हर एक कंपनी का फोकस हो गया है और आज के समय में हर एक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है एज कम्पेयर टू बेटर सर्विस है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में। इवन हालत तो यहाँ पे ये भी होगी, कंपनीज तो एक लेवल ऊपर जा रही कि वो ये चाहती है कि आप लगातार उनका प्रोडक्ट लेते रहो, नई नई तरीके निकालने की, कीमतें भी बढ़ती रहे, वो ज़्यादा पैसा भी बनाती रहे, लेकिन आपको ये एहसास भी नहीं होने दें कि यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पे कर रहे हो। और यही एक तरीका यहाँ पे रहेगा आने वाले समय में कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें इधर यहाँ पे काम करती हैं। वेल दोस्तों यार, ये कुछ कहानी चल रही है स्मार्टफोन इंडस्ट्री, पूरी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर कि प्रोडक्ट अब इस तरीके की पोजीशन पे होते जा रहे हैं जहाँ पे क्वालिटी तेजी से गिर रही है और कीमतें ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं और ज़्यादा कीमतों को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए फाइनेंस स्कीम, EMI स्कीम का सहारा लिया जा रहा है। कहानी तो ये थी कि लास्ट ईयर तक हम लोग EMI को काफ़ी ज़्यादा डिच करते थे, लेकिन आज के समय में हालत ये कि बिना EMI स्कीम के मोबाइल फ़ोन अफोर्ड कर पाने एक अच्छी क्वालिटी का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है। देखते हैं क्या होता है फ्यूचर के अंदर, सारी बातें कवर करते रहेंगे। 2026 की कहानी तो अभी ये चल रही है, 27, 28, 29, 30 के लिए अलग प्रेडिक्शन आ रही है कि ये चीज़ कभी रुकने नहीं वाली। और अभी तो देखना है कि 2026 में तो हमें पहली बार एक गिरावट देखने को मिली है, तो देखने वाली बात है कि 27 में क्या रहता है और क्या बाउंस बैक करते हैं, या फिर जो एक नया एरा आ रहा है कि EMI स्कीम या सब्सक्रिप्शन के अंदर ही हम चले जाएं, या फिर हार्डवेयर एज अ सर्विस के रूप में हम चीज़ें देखें, इसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएं। कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, देखते हैं क्या रहता है। जो भी चीज़ें आएंगी सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। आप मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम लेटेस्ट जो टेक अपडेट्स होती है वो पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू अपने रहने के लिए। मैं आपसे सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।